नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार शनिवार को 113 साल का हो गया। जी हां, वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत बना था। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारे उड़ाकर किया। बता दें कि मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, गया समेत सभी शहरों में बिहार दिवस पर आयोजन रखे गए हैं। बता दें कि विदेश में भी प्रवासियों के द्वारा बिहार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारे प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार दिवस के मौके पर अगले 3 दिनों तक राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। बता दें कि सरकारी भवन नीली रोशनी से जगमगा रहे हैं। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय मुख्य समारोह होगा। वहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, रविंद्र भवन और प्रेमचंद रंगशाला में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक की प्रस्तुति है। प्रेमचंद रंगशाला में विशेष रूप से महिला थीम पर आधारित नाट्य उत्सव होगा, जिसमें सभी पात्र महिलाएं होंगी। नुक्कड़ नाटकों का मंचन होगा। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से आह्वान किया है कि विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदार बने। हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना पहुंचे कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को क्या चाहिए, बिहार की जनता के लिए क्या करना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने पर भी बड़ा बयान दिया। कहा हर जगह आला कमान तय करता है, समय आने पर किसको कब क्या बनाना है। अखिलेश सिंह को सर्वमान्य नेता बताया। जी, मुद्दा है कि बिहार के लोगों के समस्या क्या है, बिहार के लोग खुश हैं कि नहीं, बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं, बिहार के लोगों के लिए महंगाई कम हो रही है कि नहीं। मुद्दे असली ये हैं। और नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता के मुद्दों पे फेल है। ये असली मुद्दा है। और मेरी बिहार की जनता से गुजारिश है कि वो अपने मुद्दों पे कायम रहें, अपने मुद्दों पे फोकस रहें और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें। सर, अखिलेश सिंह नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुभव वाले लोगों को बनाया जा रहा है, तो क्या वे अनुभव वाले लोग नहीं थे क्या? कांग्रेस पार्टी रुक जा भाई। हर प्रदेश में फैसले लेती है। जो भी आला कमान फैसला लेता है वो हर एक कांग्रेस नेता और हर एक कार्यकर्ता पे लागू होता है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं और उनका कांग्रेस पार्टी में हमेशा जगह रहेगी। धन्यवाद। कुमार का विरोध किया मुस्लिम समाज ने। जी, मुद्दा है कि बिहार के लोगों के समस्या क्या है, बिहार के लोग खुश हैं कि नहीं, बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं, बिहार के लोगों के लिए महंगाई कम हो रही है कि नहीं। मुद्दे असली ये हैं। और नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता के मुद्दों पे फेल है। ये असली मुद्दा है। और मेरी बिहार की जनता से गुजारिश है कि वो अपने मुद्दों पे कायम रहें, अपने मुद्दों पे फोकस रहें और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें। सर, अखिलेश सिंह नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुभव वाले लोगों को बनाया जा रहा है, तो क्या वे अनुभव वाले लोग नहीं थे क्या? कांग्रेस पार्टी रुक जा भाई। हर प्रदेश में फैसले लेती है। जो भी आला कमान फैसला लेता है वो हर एक कांग्रेस नेता और हर एक कार्यकर्ता पे लागू होता है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं और उनका कांग्रेस पार्टी में हमेशा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वह लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। पशुपति पारस आज बक्सर के कोरसराय में हुंकार भरेंगे। बक्सर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी देते हुए पशुपति पारस ने यह भी दावा किया, बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है। यह है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर संभावित तिथि भी है और हमारी पार्टी का 3 महीना पहले हम लोगों ने फैसला लिया था कि चलो गांव की ओर, और उस क्रम में हम अपने पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज जी पासवान जी हों, प्रधान महासचिव केशव प्रसाद सिंह जी हों, और जितने भी लोग हैं, चंदन गांधी जी हैं, बाबू वीरेश्वर सिंह जी हैं, पारस गुप्ता जी हैं, और दलित सेना के दाहा जी हैं, रंजीत पासवान जी, सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग पूरे बिहार में संगठन की ओर चले हैं। और हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि 243 सीट पर हम सबसे पहले अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे। सदस्यता अभियान के साथ साथ उसमें हम ये चिन्हित भी करेंगे कि कौन सा विधानसभा है जहां हम सही हमारा प्राथमिक उम्मीदवार हो और हमारा पार्टी का संगठन हो। 243 सीट में से हमारा सर्वे भी हो रहा है, उसमें से जितने सीट पर हमको लड़ना हो जाए, चाहे जिस गठबंधन में जाएं। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बापू सभागार में जो हम लोग की रैली है, बहुत बड़ी रैली है, उस दिन हमारी पार्टी का फैसला होगा कि हम किस गठबंधन में जाएंगे। बिहार की जनता को हम अपनी बात को बता देंगे। उसी के क्रम में चलो गांव की ओर में आज 17वां जिला है बिहार में। 17वां जिला में आज हम लोग बक्सर जा रहे हैं। फिर परसों बांका का प्रोग्राम है, 25 को बांका है, फिर 27 को आपको गोपालगंज है, 30 को यहाँ मोतिहारी है, फिर दरभंगा है, फिर कई जगह 10 तारीख तक है। मुंगेर है, खगड़िया है, नालंदा है, अररिया है, कटिहार है, सब जिला में हम लोग का भरवाना है। और टोटल पदाधिकारी हम लोग एक साथ जा रहे हैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए। और जब समय आएगा तो हम अपनी बात को बिहार की जनता के बीच में, आप प्रेस मीडिया के साथियों के बीच में हम अपनी बात को बताएंगे कि कहाँ से हमको चुनाव लड़ना और किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। हमारी पार्टी का उस दिन घोषणा पत्र भी हम लोग तैयार करके देकर बिहार की जनता को बताएंगे। ये हमारे पार्टी का उद्देश्य। एक सवाल है सर, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेके घमासान मचा हुआ है, कुछ मुस्लिम संगठनों ने ये अपील की है पत्र जारी करके कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएं क्योंकि वो लोग मुस्लिम विरोधी हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये देश हमारा देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग जो है, सभी लोगों को मौलिक अधिकार है और सभी लोग यहाँ के निवासी हैं, मौलिक अधिकार है। और मतदाता सूची में सभी लोगों का नाम है। तो उसमें हमारी तो राय है कि सब लोगों को मिल के जुल करके एक माहौल बनाना चाहिए कि देश में कोई विघटनवादी तत्व नहीं आवे और देश में सबको मिला जुला के चलना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। अभी जो आपका पिछला कार्यक्रम रहा कलवाही में, मधुबनी में, उसमें भी आपने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर, उनकी सेहत पर सवाल उठाए और दूसरे जो राजनीतिक विरोधी हैं नीतीश कुमार के, वो भी सवाल उठा रहे हैं। अभी जो राष्ट्रगान का मामला है, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। आप उस घटनाक्रम को कैसे देखिए? हम इसकी निंदा करते हैं। राष्ट्रगान अपमान करना ये देशद्रोही का काम होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा हस्ती हो और कितना छोटा व्यक्ति हो, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। और उस दिन की जो घटना है, जो पूरे देश में बिहार का सर झुक गया है, शर्म से बिहार का सर झुक गया है, हम इसका विरोध करते हैं। और हम जनता दल यू के लोगों से अपील करते हैं कि आप बहुत अधिक समय हो गया, बहुत अधिक उम्र हो गया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सेवानिवृत्त करवा दें और किसी दूसरे लोगों को उस पद पर। राबड़ी जी ने कहा निशांत को ही मुख्यमंत्री बना दे। वो तो राबड़ी जी का बयान हो सकता है, मेरा बयान है। मुख्यमंत्री तो विधायक दल का नेता चुनेगा।
जितने भी विधायक हैं, एनडीए के जो विधायक हैं, उन सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो सर्वसम्मति से निशांत का चुनाव नाम आता तो बनाने में हमको कोई आपत्ति नहीं, मुझको खुशी होगी कि नया आया नौजवान लड़का है बने। अमित शाह बिहार आ रहे हैं सर, क्या नीतीश कुमार को लेकर अब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? अब तक उन्होंने चुप्पी बना रखी है कि नीतीश कुमार ही अरे बिहार में महाराष्ट्र का पुनरावृत्ति होगा, इससे अधिक मैंने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बता दें कि बिहार के निर्माण की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। ये दिन बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को याद करने और राज्य की समृद्धि, विकास तथा उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर है। बिहार दिवस के अवसर पर हम राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। दरअसल बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसे बंगाल प्रांत से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार दिवस के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह दिन बिहार के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। बता दें कि बिहार दिवस बिहार के लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा, कला, साहित्य और संघर्ष की प्रेरणा देने का दिन होता है। वहीं बिहार के भागलपुर के रहने वाले एक्टर अमित पोद्दार, जो वर्तमान में मुंबई में टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिन्होंने बिहार दिवस पर अपने राज्य और बिहार और बिहारियों के प्रति अपनी जिज्ञासा जाहिर की है और बिहार दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज बिहार दिवस है और हम यहाँ मुंबई में बैठकर अपने बिहार के गली को, वहाँ के मिट्टी के खुशबू को, गंगा के किनारे की ठंडी हवा को, छठ पूजा को, लिट्टी चोखा को, दाल भात भुजिया को, सबको बहुत मिस कर रहे हैं। हमारे लिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये हमारी पहचान है। हम बिहारी मेहनती होते हैं, संघर्ष तो हमारा स्वभाव होता है और सपनों को साकार करना हमारा जुनून। इसलिए आप किसी भी फिल्म में जाओ, आपको वहाँ बिहारी जरूर मिलेंगे। इवन एक्टिंग की फिल्में भी। बिहार वो धरती है जहाँ चाणक्य की नीति बनी है। महावीर और बुद्ध की तपस्या ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। अरे कहने को तो हम यहाँ हैं, लेकिन मेरे अंदर का जो बिहारीपन है ना, वो हर रोज मेरे साथ रहता है। जब भी कोई बिहार का आदमी दिख जाता है या कोई बिहारी खाना दिख गया, कोई भोजपुरी, माघी, मैथिली लैंग्वेज बोलता हुआ दिख गया, तो एक अजीब सी अपनेपन वाली फीलिंग आती है। उसके बाद लगता है कि नहीं, हम बिहार नहीं जाकर भी बिहार हो आए। तो बिहार दिवस पे आप जहाँ भी हैं, बस इतना कहना चाहेंगे कि अपने बिहारीपन को सलाम कीजिए। हम मेहनती हैं, हम जुझारू हैं, अपनी पहचान को हम कभी नहीं भूल सकते। हमेशा बिहार को, उसकी जड़ों को, उसके संस्कारों को अपने दिल में रखें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में भी पारा चढ़ने लगा है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को देश के करीब 20 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है, जबकि गुजरात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो रविवार को देश के दक्षिण पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं भी चल सकती हैं। देश भर के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हवाएं असंतुलित बनी हुई हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ समेत निचले राज्यों के एक साइक्लोन सर्कुलेशन की शुरुआत हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी कर्नाटक से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक टर्फ लाइन बन गई है।
उधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है जो मार्च के महीने में देश में खुशनुमा मौसम के लिए जिम्मेदार है और प्रचंड गर्मी को रोक रहा है। इसकी वजह से देश के पूर्वी हिस्सों में रविवार को बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने इन पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच देश के ज़्यादातर हिस्सों में हवाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंतर्राष्ट्रीय कर्नाटक और केरल में रविवार को भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही इन सभी राज्यों में आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को उड़ीसा के कुछ इलाकों के अलावा दक्षिण तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। उधर पूर्वी बिहार के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।